हेलो फ्रेंड्स। तो जो आज आप यहाँ टाइटल देख रहे हैं द स्ट्रेंजर इन द गार्डन, वही के रिलेटेड स्टोरी होने जा रहा है आज हमारा। तो हम स्टोरी को पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसको लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश करेंगे, जितना हो सके हमारा बेस्ट उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ एंड वीडियो को बिना स्किप किए देखने की कोशिश करें, ताकि जितना सारा सेंटेंसेस का यूज़ होता है स्टोरी पे वो आपको याद हो जाए, उसका यूजेस आप जान ले। एंड अगर आप उसका यूजेस जान लें एंड वोकेबुलरीज भी आपका इंप्रूव हो जाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। एंड हम रीडिंग की एक बार कोशिश करते हैं, आप भी रीडिंग करने की कोशिश करें, ताकि आपका रीडिंग जो है वो भी इंप्रूव हो एंड अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी जो है वो भी बिल्डअप हो। तो चले रीडिंग करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ मैन हु हैड अ बिग गार्डन. He had planted many fruit trees and cared for them till they bore fruits. Now he wanted to harvest the fruits and sell them to make money for his family. One fine day, while picking the fruits with his son, the man saw a stranger sitting on the branch of a tree and picking fruits. The man became angry and shouted, "Hey, you! What are you doing on my tree? Aren't you ashamed of stealing?" The stranger sitting on the branch looked at the gardener but didn't reply and continued picking the fruits. The gardener was very angry and shouted again, "For a whole year I have taken care of these trees. You have no right to take the fruits without my permission, so come down at once." The stranger on the tree answered, "Why should I come down? This is the garden of God, and I am the servant of God, so I have the right to pick the fruits. You should not interfere with the work of God and his servant." The gardener was very surprised at this answer and thought of a plan. He told the stranger to come down from the tree. As the stranger climbed down the tree, the gardener tied him to the tree and began beating him with a stick. The stranger began to scream, "Why are you beating me? You have no right to do this." The gardener paid no attention and continued beating him. The stranger screamed, "Don't you fear God? You are beating an innocent man." The gardener answered, "Why should I fear? This wood in my hand belongs to God, and I am the servant of God. You shouldn't interfere with the work of God and his servant." The stranger hesitated and then spoke, "Wait, don't beat me. I am sorry for taking the fruits. This is your garden, and I should seek your permission before taking the fruits. So, please forgive me and set me free." The gardener smiled and said, "Don't use God's name to justify your ill conceived actions." Then the gardener united him and let him go free. तो ये हमारा जो रीडिंग पर्सन था वो कंप्लीट हो गया। तो आप भी उससे ऐसे ही जितने भी स्टोरीज मिले आपको, जहाँ भी मिले पढ़ने की कोशिश करें, ताकि आपका रीडिंग जो हैबिट है वो डेवलप हो एंड समझने की भी कोशिश करें, ताकि अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी जो है वो भी बिल्डअप हो। एंड आपको एक बात बता दें कि ये हमारा जो स्टोरी है वो स्टोरी नंबर 14 आई थिंक हो जाएगा। उसके पहले 13 स्टोरीज और भी हो गया, जो इतना ईजी है एंड इतना इजीली उसको एक्सप्लेन किया गया है। जो सेंटेंसेस यूज़ हुआ है उन स्टोरीज़ में वो हमेशा यूज़ होता है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे उन स्टोरीज़ को, तो प्लीज़ आपके लैंग्वेज को डेवलप करने की खातिर, इम्प्रूव करने की खातिर उन स्टोरीज़ को देख ले एक बार चैनल पे विजिट करके। अगर आपको चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियोस अपलोड करें तो आप उसको मिस ना करें। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए उसको लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। तो रहे हमारे साथ बिना स्किप किए। द स्ट्रेंजर इन द गार्डन जो टाइटल है हमारा, द स्ट्रेंजर मीन्स अनजान आदमी। स्ट्रेंजर कहा जाता है अनजान आदमी को। इन द गार्डन बगीचे पे। एक अनजान अपरिचित आदमी जो है वो बगीचे पे है, गार्डन पे है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार क्या हुआ, देयर वाज ए मैन, एक मैन था, हु हैड ए बिग गार्डन, जिसका एक बड़ा बगीचा था। जो वाज आया, हेड आया, स्टोरी को पूरा जितने सारे सेंटेंसेस हमको मिलेगा वो पास्ट में है, पहले काम हो चुका है। ये स्टोरीज पहले की है, तो उसे हम जितने सारे सेंटेंसेस मिलेगा सब पास्ट का है, तो उसको ध्यान में रख के। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार क्या हुआ, देयर वाज ए मैन, एक आदमी था, हु हैड ए बिग गार्डन, उसका एक बड़ा बगीचा था। ही हैड प्लांटेड मैनी फ्रूट ट्रीज,
ही हैड प्लांटेड, प्लांटिंग मतलब होता है जो पौधे लगाना होता है। मैनी फ्रूट ट्रीज मतलब फल के जो ट्रीज है, जो पेड़ है उसके पौधे लगाए, मैनी मतलब ही हैड प्लांटेड मैनी ट्रीज एंड केयर्ड फॉर देम, एंड उसका ख्याल रखा। केयर्ड फॉर देम मीन्स बहुत ख्याल रखा। टिल दे बोर फ्रूट्स मतलब फल देने तक, कब तक, टिल मतलब तक, दे बोर फ्रूट्स, बोर बियर से आता है मतलब फल देने तक, फल देने तक उनका ख्याल रखा। नाउ ही वांटेड टू हार्वेस्ट, अब जब फल दे दिया उन पेड़ों ने, नाउ ही वांटेड अब वो चाहता है कि हार्वेस्ट करे। हार्वेस्टिंग मतलब है फल काटना, फल काटने के वक्त जो होता है उसे हार्वेस्टिंग कहा जाता है। तो फल काटने का वक्त हो गया। ही वांटेड टू हार्वेस्ट का, फल को उठाए, फल काटे, द फ्रूट्स एंड सेल देम, एंड उसको बेचे। उसको क्या करे मतलब सेल करे, उसको बेचे। किस लिए? टू मेक मनी फॉर हिज फैमिली, के अपने फैमिली के लिए मतलब पैसा जुगाड़ करने की खातिर, पैसा कमाने के लिए फल को बेचे। तो हमारा सेकंड पैराग्राफ में है वन फाइन डे, एक दिन क्या हुआ, वाइल पिकिंग द फ्रूट्स। वाइल पिकिंग, पिक करना मतलब फल को पाड़ना, फल को उठाना पेड़ से मतलब। वाइल पिकिंग द फ्रूट्स विद हिज सन, अपने बेटे के साथ जब वो फल को उठा रहा था, चुन चुन के पाड़ रहा था। द मैन सो मतलब उस आदमी ने देखा, सो मतलब देखा, पहले का बात, सी का पास्ट है सो। ए स्ट्रेंजर एक अनजान आदमी, सिटिंग बैठा हुआ है, ऑन द ब्रांच, सिटिंग बैठा हुआ है, ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, ब्रांच ऑफ ए ट्री, ब्रांच मतलब ट्री का जो शाख होता है, पेड़ का जो शाख होता है उस पर बैठा हुआ है। एंड क्या कर रहा है, पिकिंग फ्रूट्स, फल फाड़ के मतलब पिक कर रहा है, फल फाड़ के खा रहा है, चुन चुन के फल को फाड़ रहा है। द मैन बिकेम एंग्री, अब वो मैन क्या हो गया, वो आदमी गुस्सा हो गया। एंड शाउटेड, एंड चिल्लाया, शाउट मतलब चिल्लाना, शाउटेड चिल्लाया। हे यू, व्हाट आर यू डूइंग ऑन माई ट्री, व्हाट आर यू डूइंग ऑन माई ट्री, तुम मेरे पेड़ पे क्या कर रहे हो, ऑन माई ट्री मेरे पेड़ के ऊपर तुम क्या कर रहे हो। आंट यू अशेम्ड ऑफ स्टीलिंग, आंट यू अशेम्ड, अशेम्ड मतलब शर्मिंदा होना, क्या तुम्हें शर्म नहीं लगता। स्टीलिंग मतलब चोरी करना, चोरी करने में क्या तुम्हें शर्म नहीं लगता। उसके बाद क्या हुआ, द स्ट्रेंजर सिटिंग ऑन द ब्रांच, द स्ट्रेंजर वो जो अनजान आदमी है, सिटिंग बैठा हुआ है, ऑन द ब्रांच, ब्रांच पे मतलब शाख पे, लुक्ड एट द गार्डनर, उस गार्डनर मतलब बगीचे के मालिक जो है उस आदमी की तरफ देखा। बट डिंट रिप्लाई, बट क्या किया, डिंट रिप्लाई, कोई आंसर नहीं दिया। वो जो मालिक चिल्ला रहा है कि तुम मेरे पेड़ के ऊपर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं लगता चोरी करने में, उसका कोई जवाब नहीं दिया, बट डिंट रिप्लाई। एंड कंटिन्यूड पिकिंग, या क्या कर रहा है, कंटिन्यूड मतलब वो पिक कर रहा है द फ्रूट्स, फ्रूट्स को मतलब बिना स्टॉप किए फ्रूट्स को पाड़ के मतलब वो पिक कर रहा है, चुन चुन के फल फाड़ रहा है। द गार्डनर वॉज वेरी एंग्री, अब वो गार्डनर जो है, जो मालिक जो है, गार्डन का मालिक, बगीचा का मालिक, वॉज वेरी एंग्री मतलब बहुत गुस्सा हो गए, वेरी एंग्री बहुत गुस्सा हो गए। एंड शाउटेड अगेन, एंड फिर चिल्लाए उस पे, अगेन मतलब फिर शाउट किए, चिल्लाए। क्या चिल्लाए, फॉर ए होल यार्ड मतलब पूरा साल, पूरा साल, आई हैव टेकन केयर ऑफ दीज ट्रीज, आई हैव टेकन केयर ऑफ मतलब मैंने ख्याल रखा, टेकन केयर ऑफ मतलब ख्याल रखना, मैंने ख्याल रखा, दीज ट्रीज उन पेड़ों का। यू हैव नो राइट, एंड तुम्हारा कोई राइट नहीं है, राइट मतलब अधिकार नहीं है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, टू टेक द फ्रूट्स विदाउट माई परमिशन, टेक मतलब लाना, मेरे फ्रूट्स को लाओ विदाउट माई परमिशन, मेरे परमिशन के बिना, मेरे परमिशन के बिना तुम्हारा मेरे ट्रीज से मतलब फल लाना तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यू हैव नो राइट, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, टू टेक द फ्रूट्स फल लाने का, विदाउट माई परमिशन मेरे परमिशन के बिना। सो काम डाउन एट वंस, सो काम डाउन एट वंस, क्या कर रहा है मालिक, कह रहा है कि नीचे आओ, नीचे आओ, एट वंस मतलब एक बार तुम नीचे आओ, तुमको देखते हैं हम। तो द स्ट्रेंजर ऑन द ट्री आंसर्ड, अब जो अनजान आदमी है ऑन द ट्री, ट्री पर आंसर्ड, आंसर किया। वाई शुड आई कम डाउन, वो क्या आंसर कर रहा है, वाई शुड आई कम डाउन, क्यों मुझे नीचे आना चाहिए, मुझे क्यों नीचे आना चाहिए। वो आंसर कर रहा है कि मुझे क्यों नीचे आना चाहिए, वाई शुड आई कम डाउन। दिस इज द गार्डन ऑफ गॉड, दिस इज द गार्डन ऑफ गॉड, ये गार्डन, ये बगीचा किसका है, गॉड का है। वो स्ट्रेंजर कह रहा है मतलब पेड़ के ऊपर से कह रहा है कि मुझे क्यों नीचे आना चाहिए भाई। दिस इज द गार्डन ऑफ गॉड, ये गार्डन गॉड का है। एंड आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, एंड मैं गॉड का नौकर हूँ। आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, मैं गॉड का नौकर हूँ। सो आई हैव द राइट टू पिक दिस फ्रूट्स, अगर ये गार्डन गॉड का है, मैं गॉड का नौकर हूँ, सो आई हैव द राइट, तो मेरा अधिकार है, टू पिक दीज फ्रूट्स, उस फल को लाने का मेरा अधिकार है। कितना अच्छा लॉजिक दे रहा है।
तो उस लॉजिक के मतलब बिना पर क्या होता है हम देखेंगे। यू शुड नॉट इंटरफेयर, अब फिर क्या कर रहा है, यू शुड नॉट इंटरफेयर विद द वर्क ऑफ गॉड एंड हिज सर्वेंट। पेड़ के ऊपर से बगीचे के मालिक को कह रहा है यू शुड नॉट इंटरफेयर, तुमको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तुमको दखल देना नहीं चाहिए, तुमको दखल नहीं देना चाहिए किसमें, द वर्क ऑफ गॉड एंड हिज सर्वेंट, गॉड के एंड हिज सर्वेंट उसके नौकर के काम में तुमको दखल देना नहीं चाहिए। कितना अच्छा लॉजिक दे रहा है कि इस बगीचा गॉड का है, गार्डन गॉड का है, मैं गॉड का नौकर हूँ, तो मैं फल पड़ रहा हूँ, सो तुमको दखल देना मतलब ठैंग नहीं अड़ाना चाहिए हमारे काम में। अब क्या हुआ, द गार्डनर वॉज वेरी सरप्राइज, वो जो गार्डन का मालिक है वॉज वेरी सरप्राइज, वो मतलब वो आंसर सुन के, एट दिस आंसर, आंसर सुन के सरप्राइज्ड हो गया, ताज्जुब सा लगा उसको। एंड थॉट ए प्लान, एंड एक प्लान बनाया अपने मन में एक प्लान बनाया। ही टोल्ड द स्ट्रेंजर, आप ही मतलब गार्डनर ने स्ट्रेंजर को कहा टू कम डाउन फ्रॉम द ट्री, कि तुम ट्री के नीचे आओ, नीचे आओ। एज द स्ट्रेंजर क्लाइम्ड डाउन, क्लाइम्ब मतलब चढ़ना, डाउन मतलब नीचे। एज द स्ट्रेंजर, जब अनजान आदमी क्या हुआ, क्लाइम्ब डाउन द ट्री, ट्री के नीचे चढ़ के नीचे आया। द गार्डनर टाइड हिम, टाइड मतलब बांधना, द गार्डनर ने, आप बगान के मालिक ने क्या किया, टाइड हिम टू द ट्री, घास के साथ मतलब पेड़ के साथ उसको बांधा टाइट करके। एंड बिगेन बीटिंग, एंड मारना शुरू किया, बिगेन स्टार्ट किया, बिगेन मतलब शुरू करना, बीटिंग मतलब पीटना, मारना, मारना शुरू किया। हिम विथ स्टिक, एक स्टिक के साथ, एक लाठी समझो, एक लाठी के साथ, एक स्टिक के साथ। द स्ट्रेंजर बिगेन टू स्क्रीम, अब वो स्ट्रेंजर क्या कर रहा है, बिगेन टू स्क्रीम मतलब क्या कर रहा है, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, स्क्रीमिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको मतलब मार पड़ रहा है। वाई आर यू बीटिंग मी, वाई आर यू बीटिंग मी, तुम क्यों मुझे मार रहे हो, क्यों तुम क्यों मुझे मार रहे हो, यू हैव नो राइट टू डू दिस, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, मुझे मारने का कोई अधिकार नहीं है, अब वो चिल्ला रहा है। अब क्या हुआ, द गार्डनर पेड नो अटेंशन, गार्डनर ने कोई अटेंशन नहीं किया, उसका बात का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अटेंशन मतलब ध्यान देना, पेड मतलब देना, अटेंशन मतलब ध्यान, तो पेड नो अटेंशन मतलब ध्यान नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड बीटिंग, एंड अपना काम जो है उसको मतलब कंटिन्यूअसली मार रहा है। द स्ट्रेंजर स्क्रीम्ड, अब फिर स्ट्रेंजर ने चिल्लाया, स्क्रीम मतलब फिर चिल्लाया, डोंट यू फियर गॉड, क्या तुमका डर नहीं लगता गॉड से, डोंट यू फियर गॉड, क्या तुम मतलब गॉड को नहीं डरते हो, यू आर बीटिंग एन इनोसेंट मैन, तुम किसको मार रहे हो, एक इनोसेंट मैन को, एक निर्दोष आदमी को, जो इनोसेंट है, एक निर्दोष आदमी है, उसको तुम मार रहे हो, डोंट यू फियर गॉड, क्या तुमको डर नहीं लगता। द गार्डनर आंसर्ड, अब वो गार्डनर जो मालिक है वो आंसर किया, उसने रिप्लाई किया, वाई शुड आई फेयर, वाई शुड आई फेयर, क्यों मुझे डर लगना चाहिए, वाई शुड आई फेयर, मुझे क्यों डर लगना चाहिए भाई। दिस वुड इन माई हैंड, जो लकड़ी है, जो डंडा है मेरे हाथ में, बिलोंग्स टू गॉड, बिलोंग्स टू गॉड, ये गॉड का है। एंड आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, एंड मैं कौन हूँ, मैं गॉड का नौकर हूँ। जो लकड़ी मेरे हाथ में है, जो डंडा मेरे हाथ में है, वो बिलोंग्स टू गॉड, वो गॉड का है। एंड आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, एंड मैं गॉड का नौकर हूँ। यू शुडंट इंटरफेयर विद द वर्क ऑफ गॉड एंड ही सर्वेंट, अब तुमको क्या करना, यू शुड नॉट इंटरफेयर, तुमको दखल देना नहीं चाहिए, तुमको दखल नहीं देना चाहिए किसमें, विद द वर्क ऑफ गॉड एंड ही सर्वेंट, गॉड के एंड इसके सर्वेंट के काम में तुमको दखल नहीं देना चाहिए। पूरा मतलब तुम्हें अप्रोप्रिएट लॉजिक लगाया गार्डनर ने, जो लॉजिक उसने दिया था कि ये गार्डन गॉड का है, मैं गॉड का सर्वेंट हूँ, तो मुझे उसका राइट है फल खाने का, तो उसी लॉजिक उसने भी दिया कि ये हमारा डंडा जो है मेरे हाथ में वो गॉड का है, मैं गॉड का सर्वेंट हूँ, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुमको दखल देना नहीं चाहिए। अब क्या हुआ, द स्ट्रेंजर हेजिटेटेड, अब वो स्ट्रेंजर ने कुछ हेजिटेट किया, एंड अब वो स्ट्रेंजर जो है, अब वो अनजान आदमी जो है, हेजिटेटेड मतलब हिचकिचाना, जो संकुच करना, हिचकिचा के, एंड देन स्पोक, हिचकिचा के कह रहा है, वेट प्लीज, थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करो, डोंट बीट मी, मुझे मत मारो यार, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। आई एम सॉरी फॉर टेकिंग द फ्रूट्स, मैं बहुत सॉरी हूँ, उसको सॉरी कहा कि फॉर टेकिंग द फ्रूट्स, उस फ्रूट्स को, फल को पढ़ने के लिए, लेने के लिए मैं सॉरी हूँ। दिस इज़ योर गार्डन, ये गार्डन, ये बगीचा क्या है, ये तुम्हारा है। एंड आई शुड सीक योर परमिशन बिफोर टेकिंग द फ्रूट्स, एंड मुझे तुम्हारा परमिशन लेना चाहिए था बिफोर टेकिंग द फ्रूट्स,
फ्रूट्स को लाने से पहले तुम्हारा परमिशन लेना चाहिए था। सो प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फॉरगिव मी मतलब मुझे माफ़ कर दो। एंड सेट मी फ्री मतलब मुझे फ्री कर दो, क्योंकि वो बंधा हुआ है पेड़ के साथ, तो मुझे फ्री कर दो। द गार्डनर स्माइल्ड, अब वो गार्डनर ने स्माइल किया, मालिक ने स्माइल किया, एंड सेड, एंड कहा, डोंट यूज गॉड्स नेम। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, देखो, डोंट यूज गॉड्स नेम टू जस्टिफाई योर इल कंसीव्ड एक्शन। तुम्हारा जो खराब काम होता है, तुम जो मतलब बुरा काम करते हो, उसको जस्टिफाई, उसको सही ठहराने के लिए गॉड का नाम यूज मत करो। डोंट यूज, आजकल जो होता है गॉड का नाम लेके जो जितने सारे इल कंसीव्ड वर्क्स होता है, एक्शंस होता है, वो सब कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा एक पावरफुल स्टेटमेंट है, उसको याद रखो कि डोंट यूज गॉड्स नेम, गॉड का नाम यूज मत करो टू जस्टिफाई, तुम्हारा काम को सही ठहराने के लिए, योर इल कंसीव्ड एक्शन, जो तुम्हारा इल कंसीव्ड है, जो एविल एक्शंस है, जो खराब काम होता है, उसको सही ठहराने के लिए गॉड का नाम यूज मत करो। देन द गार्डनर यूनाइटेड हिम एंड लेट हिम गो फ्री। उसके बाद गार्डनर ने क्या किया, उसको फ्री कर दिया एंड उसको माफ़ भी कर दिया। तो ये हमारा स्टोरी एंड हो गया इस पे। तो बहुत अच्छा एक सीख मिला है हमको स्टोरी से, मॉरल लेसन्स, बहुत अच्छा एक पावरफुल लेसन दिया गया है कि हमको कभी भी अपने काम को मतलब बुरे काम को सही ठहराने के लिए गॉड का नाम यूज़ नहीं करना चाहिए। गॉड के नाम पे कुछ खराब बुरा काम नहीं करना चाहिए, वो सब बहुत बुरा होता है। तो ये हमारा स्टोरी था। तो उस स्टोरी को आप भी खुद पढ़ने की एंड समझने की कोशिश करें, ताकि आपका मतलब जो मतलब समझने की जो कैपेबिलिटी है वो बिल्डअप हो। एंड बने रहिए हमारे साथ। एंड स्टोरी अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट मतलब करके मुझको सपोर्ट करना है। एंड अगर आप अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे उस नॉलेज को स्प्रेड करने में प्लीज़ सपोर्ट करें। एंड बने रहिए हमारे साथ। एंड चलें नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलते हैं।